ये दोनों सिद्धियां निर्गुण निराकार सगुण साकार की एक ही फिजिकल बॉडी में होगी, एक ही जन्म में होगी। एक अगले जन्म में होती, एक पिछले जन्म में होती, तो फिर वो ये शरीर के ये जो है ना दो पोर्शन चेतन हो जाते फिजिकल, वो तो खत्म हो जाते, जल जाते हैं, मट्टी मिल जाते, तो वो नहीं होता। मतलब अर्जुन ने कहा है कि ये अगर परिवर्तन एक आदमी में आ गया, दोनों प्रकार की सिद्धियां, तो एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और डिटेल में बताते हुए कहा गया है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी का दिव्य रूप में रूपांतरित होना। ये महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। तो मेरा ऑब्जेक्ट वो है न कि एड्स मिटाना है, न कि रोग मिटाना है, आदमी को जीवन मुक्त कर देना। मरने के बाद में मुक्ति नहीं होती, जीते जी अपन ने अगर पूर्णता प्राप्त कर ली तो फिर वापिस नहीं आना पड़ेगा, और एक स्टेप पे अगर बाकी रह गया तो आना पड़ेगा। ऐसे योगियों को हमारे पातंजलि योग दर्शन में भावप्रति योगी कहा है, भावप्रति योगी। बस एक ही कदम करने की जरूरत होती है, बाद में वो जीते तो है, भौतिक जिम्मेदारियां ज्यादा अच्छी तरह से निभाते। पहले पहले कई लोग कहते थे जवान लड़कों को मेरे पास आने नहीं देते थे, कहीं सन्यासी हो जाएगा। तो दो रास्ते, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मैं तो प्रवृत्ति मार्गी हूं भाई, तो एक भ्रम है लोगों। तो इस प्रकार हमारे गोरखनाथ जी ने कहा है इस योग के बारे में, गोरखनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधिता आप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई रोग ही नहीं है, इसलिए सब ठीक हो रहे हैं। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोग नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग, अंग बोलो आप, अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको, छोरे पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।